अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जल्दी से एक लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाक्य मशहूर है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत की थी कि बेटा, कि जो गाड़ है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने तो सुना है कि जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया जैसे एक मां समझाती है, और उन्हें अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, लालची नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। मां जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं हैं। हां, उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने उसके बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही, कहती रही, ए अल्लाह, मुझसे ये मेरे बच्चे ले लिए गए। एक माह में इतना बड़ा इम्तिहान। मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह पाक ने उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ए बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी की कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद कर दो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा बड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा बच्चा था, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं रहा है, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार में देखकर नजरअंदाज कर लिया, इसलिए नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा ही, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, किसी मां का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था, उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई थी कि यह बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ मौजूद नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गाड़ में उसको छोड़कर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले मर ना जाए, इसलिए बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी के देखभाल के बदौलत शेर का वह बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि उसके तो मां बाप ना जाने कहां है। यह बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहां शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी मां बन गई थी, पालने वाली मां बन गई थी। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया। वो उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के अपने बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों और शेर के बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इसी तरह प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि यह बकरी मेरी मां है, और मां समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर बड़ा हो गया, बकरी बूढ़ी हो चुकी थी।
बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मां बनकर इस शेर को पाला तो है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान होगा तो उसे यह मालूम होगा कि मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना ही है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना है। बकरी सोचती है कि क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर पाला, इसका कोई नहीं था, ए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल लगता था। बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का अब यहां पर असर देखिए कि एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर जो जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था, वो सीना तानकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इन बकरियों को और उनके बच्चों को खाना ही है, यही हमारे गिजा है। तो जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो भी कह रहे हो, मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी मां बनी थी। इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब मैं जब जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूंगा या तुम्हें खाने दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहां का कोई भी जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू अपना पेट भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस शेर ने उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजों को उसकी गर्दन पर लगा दिए, अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा ली और उसे मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रहा। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता की अगर सबसे बड़ी, अगर कोई मिसाल अगर किसी जगह को दिया जा सकता है, तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हो दोस्तों, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं, उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है, और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं, और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहां कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं है
किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी पहुंचे थे दोस्तों, और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग यह भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो, और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे, तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है, तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कस कस के, शरीर में जितना दम है, उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। वहां तो मुस्लिम थे दोस्तों, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों, शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे, वह समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व है। इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है। और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया दोस्तों, और उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में इन्नल्लाह मास साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से वीडियो वायरल है दोस्तों, जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन यह दोपहर के इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है, उनकी अजमतो तौकीर मालूम नहीं है। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली की दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है या कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वो मालूम नहीं है। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना है वो मालूम नहीं है। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंद तत्वों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है। वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल है, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश, तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो उन सांपों ने क्या किया दोस्तों? एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोअल्ला, और उस अजमेर मोअल्ला में जब हुई सांप की बारिश, तो फिर क्या हुआ दोस्तों? कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत, आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर में सांप की बारिश, और कौन सा दौर था? और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ दोस्तों? कि गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए, तो दोस्तों सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे, वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में दोस्तों जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान।
जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की, तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से, बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहें। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रहे। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला शादी देव से भी हुआ, लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के शरण में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया, तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी इनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी नहीं हरा पाए, पागल हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा, ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा कि बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में दोस्तों लगभग 2500 अपने और छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा महाराजा को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसके जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो, वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपेटियों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगो। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामात देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने यह देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के उस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जब सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल तक बांका नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इनसे बदला लेता हूं, इन पर जादू करता हूं।
उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ और उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि वो खड़ावन जयपाल योगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है दोस्तों, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज इसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको उनका रास्ता दिखा देता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।